एक जंगल की राह से एक जोहरी गुजर रहा था। उसने राह में देखा एक कुम्हार अपने गधे के गले में एक बड़ा सा हीरा बांधकर चला आ रहा है। ये देखकर जोहरी बड़ा चकित हुआ। उसने कहा कि यह कितना मूर्ख है, क्या इसे पता नहीं कि यह लाखों का हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांध रखा है। उसने कुम्हार से पूछा, सुनो, ये पत्थर जो तुम गधे के गले में बांधे हो, इसके कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने कहा, महाराज, इसके क्या दाम, पर चलो आप इसके 8 आने दे दो। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि गधे का गला सुनाने लगे। बच्चों के लिए 8 आने की मिठाई गधे की ओर से ले जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और शायद गधा भी इसके गले का बोझ कम हो गया इससे खुश हो जाएगा। पर जोहरी तो जोहरी ही था, पक्का बनिया। उसे लोभ पकड़ गया। उसने कहा, 8 आने तो थोड़ा ज्यादा हैं, तू इसके 4 आने ले ले। कुम्हार भी थोड़ा झक्की था। वह जिद पकड़ गया कि नहीं, देने हो तो 8 आने दो, नहीं देने हैं तो कम से कम 6 आने ही दे दो, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। जोहरी ने कहा, अरे पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम तो नहीं। जोहरी ने सोचा थोड़ी दूर जाने पर आवाज देगा। ये सोचकर जोहरी आगे चला गया। लेकिन आधा फरलांग चलने के बाद भी कुम्हार ने उसे आवाज नहीं दी। तब उसे लगा बात बिगड़ गई, नाहक छोड़ा। 6 आने में ही ले लेता तो कितना ठीक था। जोहरी वापस लौट कर आया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। गधा खड़ा आराम कर रहा था और कुम्हार अपने काम में लगा था। जोहरी ने पूछा, क्या हुआ, पत्थर कहाँ है? कुम्हार ने थोड़ा सोचा और फिर हंसते हुए कहा, महाराज, 1 रुपया मिला है उस पत्थर का, पूरा 8 आने का फायदा हुआ है। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता। ये कहकर अपने काम में लग गया। पर जोहरी के तो माथे पर पसीना आ गया। उसका तो दिल बैठा जा रहा था सोच सोच कर कि हाय, लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से चला गया। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ख, तू बिल्कुल गधे का गधा ही रहा। जानता है उसकी कीमत कितनी है? वह लाखों का था और तूने उसे 1 रुपए में बेच दिया, मानो बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया। उस कुम्हार ने कहा, हुजूर, मैं अगर गधा न होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांधकर घूमता? लेकिन आपके लिए क्या कहूं, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता ही था कि लाखों का हीरा है और आप उसके 6 आने देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं हुए। अब वो लाखों में ही बिकेगा। यदि इंसान को कोई वस्तु आधे दाम में भी मिले तो भी वो उसके लिए मोल भाव जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। और कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब वो हीरा लाखों में ही बिकेगा। जोहरी ने अपने लालच के कारण एक अच्छा सौदा गंवा दिया। धर्म का जिसे पता है, उसका जीवन अगर रूपांतरित न हो तो उस जोहरी की भांति गधा है, जिन्हें पता नहीं कि वे क्षमा योग्य हैं, लेकिन जिन्हें पता है उनको क्या कहें। एक दिन सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ एक बकरी भी थी। 3 ठगों की नजर ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। एक ठग ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए, फिर हम सब मिलकर उसका दूध पिया करेंगे। मैंने सुना है बकरी के दूध में बड़ी ताकत होती है। दूसरे ठग ने कहा, चलो हम बकरी छीनकर भाग चलें, यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये ब्राह्मण आसपास के सभी गांवों में पूजा वगैरह के लिए आता जाता रहता है। यदि हम बकरी छीनकर भागेंगे और कहीं किसी गांव में इसने हमें पहचान लिया तो ये मुसीबत खड़ी कर देगा। मेरे पास एक और तरकीब है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर उसने वह तरकीब अपने साथियों को बताई।
दोनों ठगों ने अपने साथी की योजना सुनी तो वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उसी तरकीब से ब्राह्मण की बकरी लेने का निश्चय किया। योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण के पास जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम। आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है। क्या यह शिकारी कुत्ता है? पहले मेरे पास भी ऐसा ही कुत्ता था। ऐसे कुत्ते मुझे बहुत पसंद हैं। ब्राह्मण को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ, चल दूर हट। इन्हें शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कहता है। क्या? तुम्हारे इस कुत्ते को मैं अगर बकरी कहूं तो आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे? पंडित जी, आप लगता है सठिया गए। हमने अंधे तो बहुत देखे थे, पर आंखों वाला अंधा पहली बार देखा है जो अच्छे खासे कुत्ते को बकरी कह रहा है। मैं तुम्हारे इस कुत्ते को कुत्ता कहने से लेके थोड़े ही न चला जाऊंगा। ठीक है भैया, तुम अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। हंसता हुआ वह ठग चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी। ताज्जुब है, आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप इसके साथ साथ पैदल चले जा रहे हैं। क्या ये बीमार है या आपको पैदल चलने का शौक है? अच्छा अच्छा, लगता है आप अपने इस टट्टू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी इसके ऊपर बैठकर इसको तकलीफ नहीं देना चाहते। हे भगवान, अरे क्या तुम्हें यह बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, पर आप तो सन के लगते हैं। आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। यह कहते हुए वह ठग भी चलता बना। कुछ समय बाद तीसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, पुरोहित जी प्रणाम। अरे आप इस गधे को लिए कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। उसने कहा, यह गधा है। बिल्कुल, गधा ही तो है यह। आप भी कमाल करते हो पुरोहित जी। अब गधे को गधा नहीं कहेंगे तो क्या शेर कहेंगे? ठग ने दावे के साथ कहा और वहां से चलता बना। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा उसकी बकरी वास्तव में कोई पिशाचनी है। वह समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है, इसलिए वह बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देख तीनों ठग बहुत खुश हुए। वे खुशी खुशी बकरी को लेकर चलते बने। शिक्षा: लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा मत बदलो।